शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal tamam bikhairi ana Afghan Jalebi Michael Sidayudi Santa माथिर माना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जलेबी माइकल सीजर सांता मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज टॉपिक है अल्मास जैकब और आज का टॉपिक है अल्मास जैकब की, जो यह मतलब है कैप्टन अमेरिका की। जो अल्मास जैकब जो कैप्टन अमेरिका को एक्सपोज करते हुए जो पॉइंट रखी है वो उसको गलत साबित करते हुए मैं अल्मास जैकब को रोस्ट करने जा रही हूँ। तो आज आप सोचे होंगे कि आज नाकापोश की थंबनेल क्यों है। तो आपको क्योंकि मैं कई महीने तक देख रही हूँ कि मेरी अपनी फोटो की थंबनेल आपको पसंद नहीं आ रही, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जल्द से जल्द मैं अपनी थंबनेल की अपनी फोटो मैंने थंबनेल में अपलोड करूँगी। ओके, तो क्या आज मैं आपको 20 पॉइंट बताने वाली हूँ आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जो अल्मास जैकब ने एक्सपोज करते हुए उठाए हैं। अल्मास जैकब, अपनी ऑडियंस को फिर से बताओ जरा, कैप्टन अमेरिका को एक्सपोज करते हुए आपने क्या कहा था? वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट कैप्टन अमेरिका, सैटेनिक सुपर सोल्जर एक्सपोज्ड। दोस्तों, मार्वल मूवीज को एक्सपोज करने वाली सीरीज की छठी वीडियो में हम मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की सीक्रेट सोसाइटी, जो कि हकीकत में एक सीक्रेट सोसाइटी है, आप उसे जानते ही हैं, इल्यूमिनाटी के एक खास मेंबर कैप्टन स्टीव रॉजर्स, जो अमेरिकन आर्मी का पहला सुपर सैटेनिक सोल्जर है, आज इसे एक्सपोज किया जाएगा। मैंने कैप्टन अमेरिका को इल्यूमिनाटी का मेंबर इसलिए कहा क्योंकि 2006 में मार्वल कॉमिक यूनिवर्स ने खुद एक 5 पार्ट यानी 5 कॉमिक की सीरीज लॉन्च की जिसका टाइटल था द न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी। अब वो लोग जो मुझे कहते हैं कि इल्यूमिनाटी कुछ नहीं होता, तो मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स पर मूवी क्यों बना रही है, अपने कॉमिक्स में एक सुपर हीरोज की सीक्रेट सोसाइटी बनाकर क्यों दिखाई जा रही है, जबकि इल्यूमिनाटी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो फिर मार्वल स्टूडियो ने सबसे ज्यादा मशहूर और पावरफुल सुपर हीरोज ही इल्यूमिनाटी में क्यों शामिल किए? तो दोस्तों, जवाब है कि इल्यूमिनाटी कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है और मार्वल स्टूडियोज इल्यूमिनाटी को दुनिया के रखवाले या बचाने वाले शो करने के पीछे लगा हुआ है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्वल स्टूडियोज डिज्नी ने खरीदा हुआ है और डिज्नी खुद 33 डिग्री फ्री मेसन था, इसीलिए इनकी हर प्रोडक्शन में सेक्स, वायलेंस और मैजिक यानी तशद्दुद और जादूगरी को प्रमोट किया जाता है।
दोस्तों कैप्टन अमेरिका अमेरिकन आर्मी का सबसे कमजोर सिपाही होता है और एक साइंसदान जिसका ताल्लुक जर्मनी से होता है वो इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसे हीरो बना देता है। वो साइंसदान जर्मनी का इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने सारी टेक्नोलॉजी जर्मन साइंसदानों को अमेरिका बुलाकर उनकी शिनाख्त उनकी आइडेंटिटी बदलकर उनको अमेरिकन नेशनैलिटी दी और वो सारी टेक्नोलॉजी और सारे हथियार हिटलर के दौर के जैसे बनवाए बल्कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त और खतरनाक बनवाए ताकि ये लोग भी हिटलर की तरह पूरी दुनिया पर जुल्म कर सकें। यही वजह है कि अमेरिकन आर्मी और हिटलर की जर्मनी की आर्मी के सिंबलिज्म खूबहू एक जैसे ही हैं। आप ऑपरेशन पेपर क्लिप पर रिसर्च कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के नतीजे में अमेरिकन आर्मी नाजी आर्मी में तब्दील हो गई थी, जिसको सिंबलिज्म में आसानी से देखा जा सकता है। नाजी मूवमेंट में स्वास्तिका नुमाया सिंबल था जो अमेरिका की आर्मी की बिल्डिंग्स में देखा जा सकता है। दोस्तों याद रहे कि इल्यूमिनाटी 1776 को बावेरिया जर्मनी में बनाई गई थी। गो कि ये सोसाइटी पहले किसी और नाम से काम कर रही थी, मगर 1776 में एडम वाइसहॉट ने इसे इल्यूमिनाटी का नाम दिया और यही सीक्रेट सोसाइटी नाजी साइंसदानों को अमेरिका लाई। और कितनी हैरत की बात है कि कैप्टन अमेरिका मूवी में एक जर्मन साइंसदान एक आम से सिपाही को एक सुपर ह्यूमन सिपाही में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसे बाद में अवेंजर्स इल्यूमिनाटी में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों इस मूवी में एक विलन है जिसका नाम योहेन श्मिथ है। ये नाजी आर्मी का ऑफिसर बनाया गया है इस फिल्म में और ये एक इन्फिनिटी जेमस्टोन यानी अब्दी कीमती पत्थर की तलाश में नॉर्वे के एक शहर टोन्सबर्ग में जाता है और वहां इसे पहला अब्दी पत्थर जिसे टेज़रेक्ट में महफूज करके रखा होता है वो मिलता है। दोस्तों ये उन 6 इन्फिनिटी जेम्स में से पहली बार इसी मूवी में दिखाया गया है। इससे पहले मार्वल की किसी मूवी में कोई जेमस्टोन नहीं दिखाया गया। दोस्तों जहां भी इन्फिनिटी जेम्स की बात आएगी वहां एवेंजर्स की बात जरूर आएगी, क्योंकि मार्वल पहले ही अपने कॉमिक्स में दिखा चुका है कि इन 6 इन्फिनिटी जेम्स की हिफाजत करने के लिए इल्यूमिनाटी नाम की सुपर हीरोज की सीक्रेट सोसाइटी बनाई और इस सीक्रेट सोसाइटी को सीक्रेट रखने के लिए इन्हें एवेंजर्स का नाम दिया गया। और सबसे पहला एवेंजर यानी इल्यूमिनाटी का मेंबर किसे दिखाया गया? जी हां, कैप्टन अमेरिका को। इस मूवी के टाइटल से ही वाज़िया है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर, यानी ये पहला इल्यूमिनाटी का मेंबर इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है। मगर दोस्तों जो खास बात इस विलन ने इस फिल्म के एक चर्च के पादरी से कही वो ये थी, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ एज सुपरस्टिशन वी नो टू बी साइंस। मतलब दुनिया जिसे तोहमत या बुरी चीज समझती है हम उसे साइंस समझते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये एक इन्फिनिटी जेमस्टोन लेने के लिए आया है जो इस चर्च की बिल्डिंग में छुपाया गया था और ये उस कीमती पत्थर से दुनिया की मजबूत तरीन फौज तैयार करना चाहता है। तो दोस्तों एक नाजी ऑफिसर टेज़रेक्ट यानी कीमती पत्थर को यूज करके दुनिया की ताकतवर फौज तैयार करना चाहता है और दूसरी तरफ एक नाजी जर्मनी का साइंसदान कैप्टन अमेरिका को साइंस के जरिए उसके जीन्स में तब्दीलियां करके उसे एक सुपर सोल्जर बना रहा है। दोस्तों याद रहे कि ये कीमती पत्थरों का ताल्लुक रूहानियत से है ना कि साइंस से। और इस फिल्म का विलन एक दीवार के पास जाता है जिसके पीछे वो पत्थर छुपाया गया होता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ एक दरख्त बना हुआ है जिस पर एक सांप लिपटा हुआ है। ये दरख्त नेकी और बदी की पहचान का दरख्त दिखाया गया है जिसे वही पुराना सांप गार्ड कर रहा है या उस पत्थर की हिफाजत कर रहा है जो बागे अदन में नेकी और बदी के फल के दरख्त पर उस फल की हिफाजत कर रहा था। इस सांप ने हजरत आदम और अम्मा हवा को फल खाने पर वर्गलाया और इस मूवी में जब विलन उस सांप की आंख पर हाथ रखकर उसे दबाता है और वो दीवार खुल जाती है और उसमें से एक डब्बे में कीमती पत्थर निकल आता है जिसे विलन ले जाता है। आपने नोट किया कितनी आसानी से इन्होंने जादूगरी को साइंस का नाम दे दिया। और अगर आप नोट करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो जादूगर है उसे एक नेकलेस दिया गया है जो एक आंख की शक्ल का बना हुआ है और उस नेकलेस में एक कीमती पत्थर छुपा हुआ है। आपने नोट किया कैसे ये लोग शैतानी एक आंख को प्रमोट कर रहे हैं। इस एक आंख को ये आई ऑफ लूसीफर, ऑल सीइंग आई ऑफ लूसीफर कहते हैं। मजीद कैप्टन अमेरिका की मूवी स्टार्ट होते साथ ही इसकी शील्ड दिखाई जाती है जिस पर उल्टा सितारा बना हुआ है जो जादू टोने में जादूगर इस्तेमाल करते हैं। मजीद इस शील्ड को दिखाकर पीछे से कोई बोलता है इट्स 3 AM
दोस्तों 3 AM यानी सुबह के 3 बजे जादूगरों के लिए खास टाइम माना जाता है, जिस टाइम को सभी शैतान के पुजारी जादूगरी करने का बेस्ट टाइम मानते हैं। आपने नोट किया कैसे ये शैतान के पुजारी हमारे जहनों में शैतानियत और बिद्दत को साइंस का नाम देकर डाल अब आगे चलकर इस फिल्म का विलन कहता है कि इन कीमती पत्थरों में ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जो खुदाओं ने, नोट करें यहां पे, खुदाओं ने इस दुनिया के एलीट क्लास नस्ल के लिए जमीन पर रखी है ताकि वो इस पावर का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करें। अब यहां पे स्पिरिचुअलिटी किधर से आ गई है बीच में, आपने नोट किया, बीच में उसने डाल दिया ये पत्थर किसने रखे हैं जमीन पे, खुदाओं ने रखे हैं। दोस्तों यही तो इल्यूमिनाटी की तालीम है कि जब इंसान इल्यूमिनेटेड हो जाता है यानी रोशनी से, इल्म की रोशनी से मामूर हो जाता है तो वो खुदा बन जाता है, फिर वो खुदा की तरह दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों इस मूवी में दोनों तरफ शैतानियत ही दिखाई जा रही है। एक तरफ विलन दुनिया पर राज करने के लिए कीमती पत्थर छीनता है और दूसरी तरफ एक नाजी जर्मन साइंसदान इंसानी डीएनए में रद्दोबदल करके हीरो को सुपर हीरो बना देता है। दोस्तों कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था इब्ने आदम यानी यसु मसीह के आने से पहले वैसा ही होगा। तो दोस्तों हजरत नूह के दिनों में भी यही हुआ था कि आसमान से जो फरिश्ते गिराए गए थे उन्होंने खुद को खुदा के बेटे कहा और उस वक्त भी साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर इंसानों और जानवरों को मिलाकर ऐसे खतरनाक हैवान बनाए थे जिसकी वजह से खुदा ने जमीन को पानी से तबाह कर दिया। और क्योंकि वाहिद हजरत नूह और उनका खानदान इन चीजों से बचा हुआ था और इन चीजों से नफरत करता था, इसीलिए खुदा ने उन्हें बचा लिया। अब आखिरी दौर में भी ऐसा ही होगा, जो साइंस को खुदा से भी ज्यादा पसंद करेगा वो हलाक किया जाएगा, मगर जो इन चीजों से नफरत करेगा वो बचा लिया जाएगा। दोस्तों ये चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम को छोड़कर सुनी सुनाई कहानियों पर बिलीव करें जिनमें किसी खजाने को ढूंढने का जिक्र हो, जिसमें कोई खास चीज छुपाई हो जिसे आपको ढूंढना है ताकि उस नॉलेज को पाकर आपको कोई जादुई ताकत मिल जाए जिससे आप रातों रात दुनिया के बादशाह बन जाएं। दोस्तों ये सब गुमराही है। सुनी सुनाई बातों को हिस्ट्री का नाम दिया जा रहा है और लोग इन जादूगरों से इंस्पायर यानी मुतासिर हो रहे हैं। इन शैतान के पुजारियों का मेन मकसद आपको हकीकत से दूर रखना है, आपको झूठ के पीछे लगाना है ताकि आप गुमराह रहें और इनके खुदाओं को जिनसे इन्होंने तालीम ली उनके पुजारी बने, उनकी किताबें पढ़ें। दोस्तों कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जादूगर खुदा की बादशाहत में हरगिज शामिल ना होंगे। इनका अंजाम दोज़ख की आग है जहां ये हर रोज जलेंगे और वो दर्द और वो तकलीफ हर वक्त महसूस करेंगे। खुदा ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है और जो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड होना पसंद करेंगे वो इस बात का इनकार करेंगे कि खुदा ने उन्हें परफेक्ट बनाया है। दोस्तों चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े, काले हैं या गोरे, चाहे आपका ताल्लुक जिस भी जगह से हो, खुदा आपसे उतनी ही मोहब्बत रखता है जितनी वो किसी भी इंसान से मोहब्बत रखता है। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, अगर जो भी आपको कहे कि इस खुदा की पूजा करने से या उस खुदा की पूजा करने से, कीमती पत्थरों से या टेक्नोलॉजी से आपको पावर मिलेगी, वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मौत को हरा सके। आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, आप मौत से नहीं बच सकेंगे। मौत से आपको सिर्फ वही बचा सकता है जिसके पास जिंदगी है, और वाहिद खुदा है जिसके पास जिंदगी है और वही जिंदा खुदा है। तो दोस्तों इन पल भर की पावर या ताकतों से आप मौत से नहीं बच सकते। इन ताकतों को पाने के पीछे अपनी जिंदगी मत गंवाना, क्योंकि खुदा की बादशाहत जल्द आने वाली है और जो उस बादशाहत में दाखिल होना चाहता है वो खुद को इन गुमराहियों से जो शैतानी मीडिया मार्वल स्टूडियोज प्रोड्यूस करता है खुद को बचाएं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
पता नहीं मैं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि मुझे यहाँ पे एडिट करनी है, मुझे यहाँ पे पॉइंट्स देखकर आपको शेयर करनी है। ओके, तो क्या ना, पहले मैं भूल गई हूँ लेकिन आपने इत्मीनान से बताऊंगी। ओके, कैप्टन अमेरिका को एक्सपोज करते हुए जो अल्मास जैकब ने जो मार्वल कैप्टन अमेरिका को एक्सपोज करते हुए अल्मास जैकब ने जो पॉइंट बताया, मैं उसी के बारे में बात करूंगी। पॉइंट नंबर 1, न्यू एवेंजर्स ऑफ इल्यूमिनाटी, नॉट शैतानिक इल्यूमिनाटी। तो अल्मास जैकब का कहना है कि कैप्टन अमेरिका का जो पहले मूवी जो है वो है न्यू एवेंजर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। तो वहाँ पे ये अल्मास जैकब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सैटानिक इल्यूमिनाटी नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी है, तो एवेंजर्स की टीम उसी का मेंबर आर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सैटानिक इल्यूमिनाटी, अल्मास जैकब की बात मानते हुए अगर सैटानिक इल्यूमिनाटी सच में होते हैं तो उनकी जो वो दुनिया के अमीर लोग होंगे और काफ़ी तजुर्बेकार लोग होंगे जो एलिट मेंबर्स होंगे, और न्यू एडवेंचर्स ऑफ इल्यूमिनाटी जो है वो बस नौसिखी है। तो इनके साथ शैतानिक रिलीजन्स का कोई लेना देना नहीं है, बस दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। तो इसलिए न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी जो है वो शैतानिक इल्यूमिनाटी नहीं है। तो उस पॉइंट में मैं ये भी बता रही हूँ कि आप चाहे बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो अल्मास जैकब को शायद दिक्कत होगी क्योंकि लिबरेशन वार जो है वो पाकिस्तान के ही खिलाफ हुआ था। तो वहाँ पे पाकिस्तान के पक्ष में जो ईस्ट पाकिस्तान में जो कमेटी बनाई गई है उनमें से अल बदर नाम की एक कमेटी है जो पाकिस्तान का साथ देकर जो बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं जो बांग्लादेश की आज़ादी चाहते हैं उनको कत्ल करवाता था, और साथ में कई सारे मासूम लोगों को इसलिए कत्ल करवाता था क्योंकि वो सिर्फ बंगाली है, और कई सारे मासूम लोगों को इसलिए कत्ल करवाता था क्योंकि वो बंगाली तो है, ईस्ट पाकिस्तानी तो है लेकिन हिंदू है या फिर नॉन मुस्लिम है। और इस्लामिक बैटल ऑफ बदर के बारे में बात की जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु इस्लाम की प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम की पहली जंग जो काफिर के साथ हुआ था ताकि अपने आप को महफूज कर, अपने इस्लामी मुल्क को महफूज कर सके, और वो था बैटल ऑफ बदर। तो वो नेक काम के लिए घटी हुई पहली जंग है, और बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 की अल बदर की मोटिव से ये पूरी तरह से मुख्तलिफ है। तो इसका कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे की उल्ट है। तो इसलिए जो शैतानिक इल्यूमिनाटी जो है वो शैतान के लिए काम करते हैं, ना कि दुनिया को बचाने के लिए। तो शैतानिक इल्यूमिनाटी जो है, तो अल्मास जैकब तुमने शैतानिक इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करता रहता है, तो तुम ये क्यों भूल जाता है कि सैटानिक इल्यूमिनाटी का जो मोटिव है और न्यू एडवेंचर्स ऑफ इल्यूमिनाटी का जो मोटिव है वो एक दूसरे से पूरी तरह से मुख्तलिफ है। ओके, पॉइंट नंबर 2,
यह मार्वल को पूरी मार्वल कॉमिक को बीच में घसीटा गया है। कोई बात नहीं, ये आलमस जैकब ने घसीटा है। तो मार्वल कॉमिक जो है वो डिज्नी के अंडर है, डिज्नी के अंडर में है, और डिज्नी जो है और फ्रीमेसनरी है। इसलिए शायद फ्रीमेसनरी के सारे आदत मार्वल कॉमिक्स में हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिज्नी फ्रीमेसनरी होना, डिज्नी के मालिक वर्ल्ड डिज्नी का जो फ्रीमेसनरी होना वो तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 17 साल की उम्र में ही यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री की एडमिशन में नाकामयाब हुए थे, क्योंकि उनकी कोई तजुर्बा नहीं थी और वो काफ़ी उम्र के हिसाब से काफ़ी छोटे हैं। तो इसलिए उम्र के हिसाब से तो काफ़ी छोटे होने के वजह से यूएस मिलिट्री में दाखिल नहीं कर पाए। तो इसे फ्रीमेसनरी का ही, और फ्रीमेसनरी की एक लॉज के हिसाब से आपको अगर फ्रीमेसनरी का हिस्सा होना है तो आपको कम से कम 18 साल की उम्र होगी। तो डिज्नी के बारे में आलमस जैकब का कहना है कि वर्ल्ड डिज्नी एक लॉन्च हुआ करता था, तो उसमें 15 साल की उम्र में ही वर्ल्ड डिज्नी फ्रीमेसन का मेंबर बना था। तो वर्ल्ड डिज्नी है तो एक लॉन्च के हिसाब से कम 18 साल का होना चाहिए। पता नहीं 15 साल के कौन से बच्चे को 15 साल के बच्चे को कौन से लॉन्च में फ्रीमेसनरी में दाखिला दिया होगा, आई डोंट नो। बट हर वक्त कामयाब होने की जो काबिलियत है उसी को फ्रीमेसनरी में योगदान किया जाता था, और यूएस मिलिट्री की एडमिशन में वर्ल्ड डिज्नी नाकाम हुए थे। खैर, तीसरी पॉइंट, आलमस जैकब का कहना है कि मार्वल जो है वो सेक्स, मैजिक यानी कोई भी बुरी चीज को प्रमोट करता है। मैंने स्पाइडरमैन देखी है, मैंने आयरन मैन देखी है, और स्पाइडरमैन की कई सारे एपिसोड्स मैंने इस सीरीज मैंने देखी हैं। तो वहाँ पे ऐसे कोई भी आलम नहीं आया है जहाँ सेक्स को प्रमोट किया जाता हो, यानी कि जो सेक्सुअल रिचुअल जो है वो खुल्ला प्रमोट किया जाता हो। मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देखी। तो मैंने वेनम भी देखा है और हल्क भी देखा है, वहाँ पे सेक्सुअली कोई बात ही नहीं है। और मैजिक की बात करें तो मार्वल सीरीज कॉमिक सीरीज है वो कंप्लीटली एक साइंस फिक्शन सीरीज है, यानी कि कंप्लीटली साइंटिफिक इमेजिनरी सीरीज है। तो है कुछ साइंटिफिक बातें वहाँ पे मौजूद होता है जो कभी पूरी नहीं हो सकते, या फिर आज पूरी नहीं हो सकते, लेकिन आने वाले 100 साल बाद पूरी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जादू, तो यहाँ पे मैजिक की कोई बात ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के सीरीज मैंने शायद देखा नहीं हो, इसलिए हो सकता है, लेकिन मैंने मार्वल का कॉमिक सीरीज की जितनी कार्टून सीरीज देखी है वहाँ पे कहीं भी मैजिक के कोई निशाना ही नहीं है।
है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में अगले वक्त पे देखी है। मैं अगले वक्त देखूंगी डॉक्टर स्ट्रेंज की शायद मैजिक की निशानी हो। तो मैजिक तो भाई मैजिक हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है ताकि हम एंटरटेन कर सके। दुनिया में जो भी मैजिशियन है वो हमारी नॉन मैजिकल वर्ल्ड यानी कि अल्मास जैकब की जुबान में मुगल्स की दुनिया में आके में कभी भी दाखिला देना नहीं चाहते हैं। उनकी वो लोग मैजिशियन अगर हमारी दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो हमें बस पॉजिटिविटी सिखाता है। तो मैजिक से हमें ऐसे कोई बातचीत नहीं मिली जो हमारी दुनिया को ख़त्म करने की बारी आए हो। लेकिन अल्मास जैकब को और तीसरी बात है बुराई। मैंने जितने भी मार्वल कॉमिक देखे वहाँ पे कोई बुराई नज़र नहीं आ रहा है। अगर बुराई को अगर ज़्यादातर जीता जाता हो तो वो हमारी बच्चों के लिए अच्छी है, क्योंकि हम आजकल के जो बच्चे विलेन सक्सेसिंग मूवीज़ को इसलिए ज़्यादातर देखना चाहते हैं ताकि उसको आने वाले बुराई के हर प्लान के बारे में उनको पहले से पता चल सके और उसके मुताबिक अपना जो है अपना प्लान बना सके ताकि बुराई को हरा पाए है। लेकिन अगर किसी मूवी में बैडनेस विलेंस को ही सिर्फ हाथों में देखा हो तो हम जो मूवी देखकर अपने आप को अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादातर मूवीज़ में बुराई को जिताना ज़रूरी है। अगर मार्वल वही कर रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अगली बात में आती हूँ। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफॉर्म वीक सोल्जर्स टू पावरफुल हीरो। तो वहाँ पे अल्मास जैकब ये कह रहा था कि मैंने एक कैप्टन अमेरिका की जो पहली सीरीज है वहाँ पे एक हीरो है जो कमज़ोर, कैप्टन स्टीव जो पूरी तरह से कमज़ोर सोल्जर्स है, उसे एक डॉक्टर्स ने साइंटिफिक तरीके से ट्रांसफॉर्म कराया और उसे पावरफुल ताकतवर हीरो बनाया गया। तो एक कमज़ोर सोल्जर्स अपनी मुल्क के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि एक कमज़ोर सिपाही अपने मुल्क को शायद बचा ना पाए, लेकिन एक ताकतवर सिपाही अपने मुल्क के लोगों को बचाने में कामयाब होंगे। ये मैं कह रही थी। आजान हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ओके, अब मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 5। अल्मास जैकब का कहना है कि हिटलर जो है तो दुनिया में राज करने के लिए बुरे काम ताकत हासिल कर रहे थे, तो साइंस के जरिए ताकत हासिल कर रहे थे। और हिटलर जर्मनी के थे, तो अमेरिका जर्मनी को जर्मन साइंटिस्ट को अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहते थे और हिटलर इजाज़त भी दे रहे थे। तो मैं बताऊं, हिटलर जो है वो दुनिया के सबसे बहुत बुरे इंसान है। डिक्टेटर के मामले में
काफ़ी बुरे हैं। और यूनाइटेड स्टेट जो है तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की बेस्ट मिलिट्री आर्मी के रूप में माने जाते हैं, और वो भी नाजी आर्मी जर्मनी से भी बेहतरीन मानी जाती है। उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ये तो है। तो उस वक्त नाजी जर्मनी अपने अंदर रहने वाले यहूदी जर्मन को जर्मनी में रहने तक ही नहीं देते थे। तो उनका मानना था कि यहूदी जर्मन जो है वो जर्मनी के कलंक है, क्योंकि जर्मनी एक आर्य समाज के हैं और यहूदी आर्य समाज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाते थे। इसीलिए कई सारे यहूदी साइंटिस्टों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें से यहूदी वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी जिंदगी वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी तरह से जर्मनी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब नाजी जर्मनी एल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए और जर्मन की जो साइंस की रफ्तार उसे रोक करने के लिए आए थे, तो यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो कई सारे जर्मन साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो यहूदी हैं वो अमेरिका में रिफ्यूजी बने, और उनकी काबिलियत की वजह से ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहूदी जर्मन को अमेरिका की सिटीजनशिप दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये प्रपोजल दिया था कि आप इजराइल की प्रेसिडेंट बने। तो इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेसिडेंट बनने से इनकार इसलिए किया क्योंकि साइंस के लिए काम अभी भी उनकी कुछ काम बाकी है, और उसके बदले में खाइम वाइज़मैन को इजराइल की पहले राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। तो हाँ, तो यहूदी अमेरिका में रहते हैं, इसमें हिटलर का कोई क्रेडिट नहीं है, यानी बल्कि हिटलर का ही दोष है, क्योंकि अपने मुल्क से यहूदी को ख़त्म करना चाहते थे। तो उसके बारे में हम क्या बताएं। खैर, पॉइंट नंबर 6 में आती हूँ। नाजी जर्मनी मिलिट्री की जो सिंबल थे वो स्वास्तिका के साथ मिल खाते हैं। तो इसलिए आल्मस चेखोव का कहना है कि नाजी जर्मनी हिटलर जो सिंबल अपने बाजू में लगाते थे वो शैतानिक सिंबल है। शैतान की पुजारी लोग ये सिंबल बनाते हैं। तो आल्मस चेखोव, तुम्हें शैतानिक सिंबल के लिए और कोई नहीं मिला? कभी यहूदी का सिंबल पकड़ते हो, कभी हिंदू का सिंबल पकड़ते हो, कभी अपनी खुद की मुल्क पाकिस्तान के जो इस्लामिक सिंबल है उसकी एक हिस्से पेंटाग्राम स्टार, उसे शैतानिक सिंबलिज्म पकड़ते हो। ये क्या है? तो स्वास्तिका के बारे में मैं बताऊं कि स्वास्तिका जो है वो शैतानिक सिंबलिज्म के साथ कभी मैच नहीं खाते। स्वास्तिका का मतलब है मंगल फल, यानी कि शुभ चिंता। जितनी भी हिंदू सोसाइटी देखोगे तो उनके झंडे में भी कुछ ना कुछ
कहीं ना कहीं स्वास्तिका को देखने को मिलेगा। आप नाजी जर्मनी इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि बुरे कामों में उनके खिलाफ कोई दखल अंदाजी ना हो। तो मैं आपको इसके बारे में, मेरे पास एक टेल है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक आज क्या है, आप आज कीजिए कि आप एक इंसान को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है और वो भी इतना बुरा राजा है कि उससे ज़्यादा बुरा राजा दुनिया में और कोई ना हो। तो वो अपना सिंबल के हैसियत से एक सिंबल पालता है जो फुटबॉल की सिंबल्स हो। आप फुटबॉल्स की सिंबल्स हो और आपने जिंदगी में कभी देखा ही ना हो कि फुटबॉल क्या होती है, स्पेयर का क्या होती है, बॉल क्या होती है, ये आपको नहीं पता हो। जब आप फुटबॉल का सिंबल्स पहली बार में ही किसी घाटिया राजा के पास देखा होगा तो आपके जहन में ये आया होगा कि फुटबॉल बहुत बुरी चीज़ है, फुटबॉल शैतानी चीज़ है। उसके बाद ये सोचने लगेंगे कि 130 मुल्क शैतानी मुल्क बन चुके हैं क्योंकि 130 मुल्क फीफा वर्ल्ड कप खेलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा है। जबकि हकीकत में फुटबॉल किसी शैतानी मुल्क का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर उस बुरे इंसान को पहली बार देखने से पहले ही आपको फुटबॉल के बारे में पता हो तो आप फुटबॉल को कभी शैतानिक सिंबलिज्म नहीं मानेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे नाजी जर्मनी की यहाँ पे हुई है। तो नाजी जर्मनी के वो बाजू में स्वास्तिका मतलब ये शैतानिक सिंबल है। तो अगर ये होता तो क्या अमेरिकन अमीर कम्युनिटी इतना पागल है कि आपने यहाँ पे स्वास्तिका का सिंबल लगाएंगे जो कि ये जानते हो कि एक शैतानिक सिंबल है। अगर ये शैतानिक सिंबल होता तो क्या हिंदू इसे इस्तेमाल करते? लेकिन आज भी हिंदू समाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको अगर है कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो आधी अधूरी रिसर्च बता के आलमा जैकब की वीडियो देखकर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होकर पूरी तरह से अंधी होकर कुछ भी बक देते हैं। हिलरी क्लिंटन ईट्स बेबीज, हिलरी क्लिंटन चुड़ैल है, हिलरी क्लिंटन अपने बच्चे को खाती हैं, जबकि हिलरी क्लिंटन बच्चे को देखभाल करने की एक योजना बनाई है। तो आप ही बताओ कि ईट बेबी, अच्छा कोई अगर आपको कहे कि ईट म्यूजिक ईट द प्रॉब्लम, इसका क्या ये मतलब है कि म्यूजिक को ही खा जाओ या फिर प्रॉब्लम को ही खा जाओ, या फिर ये सोचेंगे कि म्यूजिक को सुनो या फिर इस प्रॉब्लम को झेलो। अलग दुनिया है। आदि और चौधरी रिजल्ट में कुछ भी बताते हैं। खैर पॉइंट नंबर 7, यूएस के कमजोर सिपाही जो है वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन की हैं, जो न्यू एवेंजर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। वाह, अब ये भी देखने पड़ेंगे कि एक कमजोर सिपाही इल्यूमिनाटी ज्वाइन करेंगे हैं। तो जहां तक मुझे मालूम है कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने से पहले आपको अक्लमंद होना जरूरी है, आपको काबिल होना जरूरी है
और आपको ताकतवर बनना जरूरी है और आपको अमीर बनना जरूरी है। जिनकी जो आम एक सोच है जो आमी है कि गरीब कुछ पता नहीं ही काबिलियत ज़्यादा अच्छा है ही कमज़ोर ही कमज़ोर सिपाही है वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर ले। वाह, आपकी जो इल्यूमिनाटी एक्सपोजिंग का जो मॉरलिटी उसका क्या, ये पॉइंट तो उससे तो मैच नहीं खाते। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एवेंजर्स इल्यूमिनाटी पॉइंट नंबर 8, एवेंजर्स इल्यूमिनाटी wanna save infinity gemstone stolen by Nazi military officer on Norway। तो आलमा चेकअप बता रहे थे कि एक नाजी मिलिट्री ऑफिसर था जो नॉर्वे में एक चर्च के अंदर इन्फिनिटी जेमस्टोन चुरा लिया था और और एवेंजर्स इल्यूमिनाटी उसे हासिल करके उसको रक्षा करना चाहते हैं थे। तो इन्फिनिटी जेमस्टोन जो है वो ऐसे जेमस्टोन है जो इन्फिनिटी ताकत आपको देने के लिए तैयार है और इसे आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, पॉइंट नंबर 9, नाजी जर्मनी जो है ऑफिसर है वो कह रहा था कि जो दुनिया वाले सुपर स्टिशन यानी कि अंधविश्वास मानते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। तो आपने नाजी जर्मनी में साइंस क्या है उसे कुछ भी पता नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, जो तरक्की पसंद मुल्क है वो उसी को ही साइंस मानेंगे जो दुनिया के अंदर अंधविश्वास है। तो ऐसे कई सारे अंधविश्वास हैं जो साइंस गलत साबित कर चुके हैं। तो और ऐसे कई सारे अच्छी बातें हैं जो धर्म के लोग सुपरस्टिशन मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही साइंस निकल कर आता है। जैसे धर्म के लोग ये इस बात को अंधविश्वास कहते हैं कि गोस्ट कुछ नहीं होता, लेकिन साइंस आज ये ही सबूत कर रहे हैं कि गोस्ट के नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती ही। वो हमारा साइकोलॉजी का मामला है। खैर, ये भी कहा मोस्ट रिलीजियन के जो 40% जो सुपरस्टिशन है उनको साइंस गलत साबित कर चुके हैं, क्योंकि जैसे बैलगाड़ी की चक्के बैलगाड़ी की पैर पे नींबू का जूस लगाना, जूस से कुचलना, ये शुभ माना जाता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। तो पहले 1000 साल पहले बैलगाड़ी हुआ, बांग्लादेश में बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलगाड़ी में लोग अपना सफ़र तय करते थे। तो उस वक्त बैल को बैलगाड़ी जब चलते थे तब ज़्यादातर बैल के पैरों में चोट आ जाती थी। कमाल है आप बैल के पैर में चोट आ जाती थी तो आप चाहे तो बैल को जूता पहना सकते थे, लेकिन नहीं, बैल के पैर को नींबू से बैल के पैरों से ही नींबू कुचलना है ताकि सफर अच्छा हो।
लेकिन हो तो नींबू की जो जूस है वो कुछ देर तक बेल के पैर को आराम करेंगे, आराम दे सकते हैं, लेकिन 4 घंटे आराम दे सकते हैं। आपका सफ़र 10 घंटे, तो बाकी 6 घंटे के सफ़र में कहीं ना कहीं तो चोट आएगा ही। तो उसके बाद फिर से नींबू लगाओगे, तो आप बेल को जूते पहना सकते थे ताकि 10 घंटे का सफ़र ऐसे ही तय कर जाए। तो है तो नींबू की जूस और नींबू से ज़्यादा जूते आपके पैर को सेव कर पाएंगे, ये हर कोई कह सकता है। तो है, लेकिन रिलीजन के सुपरस्टिशन में बेल के पैर से ही नींबू कुचलने का रीति है। और आज के ज़माने में तो बैलगाड़ी तो मिलती ही नहीं, सारे के सारे मोटर कार्स ही चलते हैं। तो कुछ लोग उसके अंदर भी नींबू का जूस लगा नींबू से कुचलने का रिवाज पालन करते हैं, जबकि मोटर कार्स के जो टायर है ऑलरेडी रबर से बने हुए हैं। टायर्स जो है वो व्हील को वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और नींबू से सिर्फ उसकी कमजोरी किया शायद जाता हो। तो खैर, अब मैं अपना पॉइंट में बात करूंगी। पॉइंट नंबर 10, नाजी मिलिट्री आर्मी, जो विलेन मिलिट्री आर्मी जो है, वो अपने आर्मी को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इन्फिनिटी जेमस्टोन को चुरा सकते हैं। तो इसे शैतानी रज़म तो पूरी करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। और दूसरी बात है, लेकिन अल्मास जैकब का कहना है कि यूएसए में रहने वाले जर्मन साइंटिस्ट जो है वो नाजी जर्मनी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, यूएस में रहने वाले जर्मन साइंसदान अगर नाजी जर्मनी के लिए काम कर रहे होते तो आपने जर्मनी क्यों छोड़ते? वो तो जर्मनी में सही सलामत हो जाते हैं। तो अल्मास, मैं पहले ही बता रही हूँ कि अल्मास जैकब की जो रिसर्च है वो इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं जितनी गलत दिशा में अब हम तो आम पब्लिक की सोच तक नहीं जाते हैं। ऐसे कई सारे रिसर्च के लिए ऐसे कई सारे ब्लॉग्स, वेबसाइट भी चेक करते हैं जो खुद ही अनऑथेंटिक, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, तो नहीं है। तो हम क्या करें? ओके, आप विलेन मिलिट्री आर्मी की चुराई हुई जो 6 जेमस्टोन है उनके हर एक जेमस्टोन के बारे में बात करते हैं। और एक जेमस्टोन जो स्पेस को शो करता है। देखो, स्पेस जो है वो कॉस्मोलॉजी के अंडर में आते हैं। तो कॉस्मोलॉजी वो साइंस है जो स्पेस में स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, गैलेक्सी, यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं। उनकी जो रिसर्च सेंटर जो है
उनमें से एक है नासा रिसर्च सेंटर, इसरो और चाइनीज स्पेस रिसर्च सेंटर। चाइनीज स्पेस रिसर्च सेंटर को आर का नाम क्या है इसके खुद पता नहीं, इसलिए मैं असली नाम नहीं बताया। ओके, दूसरे जो जेमस्टोन है वो माइंड पावर इन्फिनिटी शो करता है। वो साइकोलॉजी में की निगरानी में है। तो साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड के बारे में ज़्यादा रिसर्च करते आए हैं। और ह्यूमन माइंड जो है वो हम मेडिटेशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं और मेडिटेशन करके अपने आप को, अपना माइंड को काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि हमें माइंड मेंटल ताकि हमें जो मेंटली दवाई है, मेंटली पेशेंट टैबलेट्स जो है, मेंटली मेडिसिन जो है वो हमें कम इस्तेमाल करना पड़े। तो मैं यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन मेडिटेशन करती हूँ और मुझे अभी तक कोई मेंटली स्ट्रेस महसूस नहीं होता है और मेंटली मैं इतनी रिलैक्स फील करती हूँ कि मुझे कोई मेंटली मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वरना कई सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं करते हैं लेकिन मेंटली मेडिसिन ज़रूर लेते हैं ताकि डोपामिन जल्द से जल्द रिलीज करें। तो सोल के बारे में बात करेंगे तो सोल जेम्स जो है वो डीएनए की जो पॉजिटिविटी को कंटेंस करते हैं उनके रिलीजन्स के नज़र में ना दिखूँ तो इसे कुछ लोग रिलीजन्स के बारे में नज़र देखते हैं और रियलिटी जो है वो साइंस रियलिटीज जो है वो आपको साइंस में ही देखने को मिलेंगे या फिर आप कहीं से भी फैक्ट उठा के देख सकते हैं। रियलिटी है, आप असली दुनिया आपके सामने क्या नज़र आता है आप वही देख सकते हैं या फिर आप अच्छी तरह से रिसर्च करके आप रियलिटी चेक कर सकते हैं। वो है रियलिटी जो है वो फैक्ट्स है, यानी कि जो हो चुका है उसको कंटेंट्स करते हैं और जो फैक्ट्स और जो फैक्ट्स होते हैं उसी से ही तो साइंटिफिक रिसर्च बनते हैं। इसलिए रियलिटी के साथ कहीं ना कहीं साइंस का रिश्ता है। और 5 जेमस्टोन्स, टाइम जेमस्टोन। टाइम के बारे में बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स में ही आप टाइम रिलेटिविटी देख सकते हैं। तो आप अगर पूरी तरह से स्टैचू बन के रहेंगे तो आपके हाथ में जो घड़ी है वो ज़्यादा तेज चलेगी। आप जितनी ज़्यादा तेज रफ्तार से में चलेंगे आपकी घड़ी उतनी स्लो होगी। और साइंस में ये भी प्रूवन है कि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार में चलने वाले एक इंसान की घड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने वाले इंसानों की घड़ी से भी ज़्यादा स्लो है। और सबसे ज़्यादा स्लो क्लॉक है
वो रोशनी के रफ्तार में चलने वाले, और रोशनी के रफ्तार में चलने वाले जो घड़ी क्लॉक होते हैं वो बिल्कुल स्टैचू होते हैं। आप अगर आप अगर 10 इंचेस पर नैनो सेकेंड यानी कि करीब 0.23 मेगामीटर पर सेकेंड में आप अगर चले हो तो आप एक प्लेस ए से प्लेस बी तक जब जाएंगे तो आपके प्लेस ए में जब आप देखेंगे तब आपके घड़ी में 12 बजे, दोपहर 12 बजे, और जब आप प्लेस बी में जाएंगे तो आपके घड़ी 12 बजे 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हो चुके हैं। आपके घड़ी दोपहर 12 बजे 10 मिनट हो चुके हैं, जबकि प्लेस बी में रहने वाले जो स्टैटिस्टिक क्लॉक है वहाँ में रात 2 बज चुके हैं। तो यहाँ पे आलम बहुत रहा है। तो टाइम रिलेटिविटी वो फिजिक्स में ही साबित की हुई है, और आलमस जैकब कहते हैं कि ये भी साइंस की रिसर्च में है ही नहीं। तो आपका साइंस क्या कहते हैं? तो आप शायद आपके साइंस ये कहते हो कि जिन और शैतान में क्या फर्क है। और आप छठी जेमस्टोन नंबर 6, पावर कैन बी पोजेस्ड बाय सर्वेरल न्यूट्रिशन। तो जो पावर्स हैं वो कई तरह की न्यूट्रिशन से मिलते हैं। मेडिटेशन से माइंड पावर मिलते हैं, और वेजिटेरियन या फिर मीट न्यूट्रिशन से हमें फिजिकल पावर मिलता है, जिस पावर से हम उसेन बोल्ट की तरह तेज दौड़ सके। दूध मिल्क से हमें इंटेलेक्चुअल पावर मिलता है, जो कई सारे रॉकेट बना सकते हैं। तो उसके लिए इन्फिनिटी जेमस्टोन की क्या जरूरत है भाई? ये समझ में नहीं आया। देखती हूँ आप पॉइंट नंबर 11 में ही फंसे हुए हैं, अभी 9 पॉइंट बाकी हैं। ओके, पॉइंट नंबर 12, church tree image contains the concept of human soul taste। तो ये है, तो स्पिरिचुअली में ये इंसानों की आत्मा को हमेशा अच्छा रह सकते हैं या फिर कभी बुरे भी बन सकते हैं। तो इसको चर्च ट्री इमेज के में कंटेन किया जा सकता है। तो इंसान की अच्छाई और बुराई में कितना टेस्ट होता है, तो हम बाइबल की जेनेसिस किताब की सूरा नंबर 3 तेलावत करते ही हमें मिलेगी। तो पहला 16 सूरा को मैं तेलावत करती हूँ। एक बार हवा बागीचे में, जन्नत की बागीचे में चल रहे थे, तो अचानक एक सांप आया और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या सारे फल खाने से मना की है? हवा ने जवाब किया, नहीं, हमें तो कोई मना नहीं की है, लेकिन हाँ, हमें सिर्फ एक फल खाने से मना की गई है। अगर वो फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा,
तुम कभी ना मरोगे, बल्कि तुम अमर हो जाओगे। है तो शायद वो फल शैतान ने लगाई गई हो। तो शैतान के जाल में आदम और हवा फंस गया, जिसके वजह से उसको जन्नत से निकाला गया। तो हम अगर गलत काम कर, हम अगर किसी की कहने बहकाने में हम फंस गए हैं, तो हमें हमारा जो वक्त है वो ज़्यादा कमज़ोर होता जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 13 जो मेरी फेवरेट है। चर्च नॉर्वे की उस चर्च की जो ट्री इमेज है, उसको बस सांप के आंखें को प्रेस करके ही विलेन ने जेमस्टोन चुरा पाया। हाँ, तो क्या चर्च के लोगों ने इसका पासवर्ड नहीं रखा था? हाँ हाँ, बिना पासवर्ड के अगर किसी भी सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाहोगे, तो उस सीक्रेट को सीक्रेट रखना नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो मैटर करते हैं। और यहाँ पे आल्मा चेकअप का कहना है कि यहाँ पे भी जादूगरी का प्रमोशन किया गया है। तो यहाँ पे मुझे कोई मैजिक नहीं मिला। हाँ, तो इंसान कैसे चुरा सकता है, इसको ध्यान रखते हुए एक पासवर्ड तो रखना चाहिए था, लेकिन उसके पास तो कोई पासवर्ड था ही नहीं। गोपाल पर को पासवर्ड ढूंढनी पड़ती है अपनी सीक्रेट मिशन को, सीक्रेट मेटल्स को, सीक्रेट सब्जेक्ट को रेस्क्यू करने में, हासिल करने में। तो यहाँ पे तो कोई पासवर्ड ही नहीं है। भाई चर्च के लोग बेवकूफ हैं क्या? ओके, पॉइंट नंबर 14 साइकोलॉजी सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके पास लॉकेट है, वो लॉकेट को जो लॉकेट प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो सैटानिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे भाई। वो उनको भविष्यवाणी करनी थी। अगर भविष्यवाणी ना कर पाए तो कैसे चलेगा दीदी? और ये शैतानिक सिंबल्स बहुत अलग होते हैं, तो शैतानिक सिंबल्स को प्रोटेक्ट करने जैसे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 15 कैप्टन अमेरिका का जो पेंटाग्राम शील्ड है और उनके साथ सैटानिक सिंबल्स जो है, वो शायद को इंसिडेंस के में बनाई गई हो, क्योंकि जो पेंटाग्राम स्टार है वो 3 डायमेंशन में बनाया गया है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और फ्रंट हॉर्न, क्योंकि इन्हीं डायमेंशन में हमें स्टार देखने को मिला था, इसलिए पेंटाग्राम बना जा सकता है। और शैतान का मुख अगर पेंटाग्राम की जैसे हो तो अलग बात है। और कई सारे शैतान को मूवीज में कई सारे शैतान को देखे थे, वो पेंटाग्राम से कभी मैच नहीं खाए थे। पेंटाग्राम एक बकरी से मैच खाए थे,
और इन्होंने बकरी को ही शैतान बना डाला। हाँ, कहीं पर अगर आपको पता हो कि कहीं पे भी बकरी को शैतान बताया गया हो, वो हमें बता देना। ओके, तो यहाँ पॉइंट नंबर 16, कैप्टन अमेरिका की जो सिंबल्स जो है वहाँ पे ओके, कैप्टन अमेरिका की जो सिंबल्स है, पेंटागन सिंबल्स, उसको जब दिखाया गया था तब ये भी कहा गया, वहाँ पे ये भी सुना गया था कि इट इज़ 3 mm। और आल्मस जैकब का कहना है कि 3 AM जो है वो शैतान की के लिए अच्छी वक्त है। तो क्योंकि शैतान उसी वक्त अपने काम शैतानी रिचुअल जोर शोर से मना पाते हैं। अच्छा, ओके, पॉइंट नंबर ए, यहाँ पे शैतान कैप्टन सॉरी, यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो 3 AM वो इंग्लैंड में 10 PM और अमेरिका में जो है वो 3 PM। अमेरिका में जब 3 AM होता है, बांग्लादेश में 3 PM होता है। जापान में जब 3 AM होता है, इंग्लैंड में 9 PM होता है। तो एक जगह में जो 3 AM, दूसरी जगह दुनिया की हमारा जो धरती है उसकी एक जगह में जो 3 AM है, दूसरी जगह में वो 3 AM नहीं रहा है, तो 3 AM है। तो शैतान को धरती पे घूमना पड़ेगा क्या? शैतान का हमारा मालिक है क्या? ओके, और पॉइंट नंबर बी, रात के 3 बजे में मैंने कई सारे अच्छी खबरी मिली है। उनमें से 3 खबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले खबरी है सऊदी अरब की हार। मुझे रात के 3 बजे मुझे संदेश मिला है कि सऊदी अरब रशिया के से 5 गोल की फैसले में हार चुके हैं और सऊदी अरब के गोल पोस्ट में, रशिया के गोल पोस्ट में सऊदी अरब एक भी गोल नहीं कर पाए। 5 गोल खा के 5 गोल के फैसले में ही हार चुकी हैं। तो सऊदी अरब से मेरा 36 का आंकड़ा है, यूँ कह लो। तो सऊदी अरब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो हार गई, मुझे बहुत खुशी मिलती है। दूसरी खुशखबरी जो रात की 3 बजे मिली है वो है फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में इंग्लैंड पहुंच चुका है। तो इंग्लैंड मुझे बहुत पसंद है, तो आप सब जानती हैं। तो इंग्लैंड के रात के इंग्लैंड के सेमीफाइनल होने की खुशखबरी मुझे रात के 3 बजे मिली है। तीसरी खुशखबरी मुझे सन 2019 में मिली है रात के 3 बजे में, और खुशखबरी ये थी
कि इंग्लैंड फाइनल तक पहुंच चुके हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो क्रिकेट में मेरा सपोर्ट इंग्लैंड में हमेशा था ही, और इंडिया में भी था। तो खुशखबरी मुझे ये मिली कि इंग्लैंड फाइनल में पहुंच चुका है। और चौथे खुशखबरी मुझे इसी रात के 3 बजे को मिली है, और खुशखबरी ये थी कि इंग्लैंड आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो हमारे लिए ये 4 खुशखबरी उस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी थी। अगर यहाँ पे शैतान अपना काम कर रहे होते तो ना सऊदी अरब की हार होती, ना इंग्लैंड आईसीसी में सेमीफाइनल तक जा चुका होता। या फिर यहाँ पे शैतान अगर अपना काम कर रहा हो और यहाँ हो तो इंग्लैंड एक मैच जीते, वो भी बड़ी बात थी। यहाँ पे रात के 3 बजे में मुझे खुशखबरी मिली है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत चुका है, और वो भी न्यूजीलैंड के साथ बराबर का मुकाबला करके ही। तो इससे ज्यादा खुशखबरी हमें नहीं मिल सकती थी उस वक्त। और बाराक ओबामा को रात के 3 बजे में ये खुशखबरी मिल गई है कि ओसामा बिन लादेन, जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी, वो मारे गए, वो अमेरिका की नेवी सील में के हाथों से ही मारे गए हैं। तो पता नहीं आलमास चेकअप को रात के 3 बजे से क्या खतरा है। पॉइंट नंबर 17, पेंटागन शील्ड अपसाइड डाउन। ये बहुत नॉर्मल है, वो कभी वो होता ही है। इसे शैतानिक प्रोग्रामिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी देखा कि शैतान का जो चेहरा है वो किसी से बिल्कुल मैच नहीं करते, और शैतान का जो चेहरा है वो तो पेंटागन से बिल्कुल मैच नहीं करते। ओके, पॉइंट नंबर 18, वहां पे विलेन ने कहा था कि खोदा सुपरनेचुरल जेमस्टोन जो है वो अपनी एलिट लोगों को दुनिया पे राज करने के लिए भेजा है। तो हो सकता है ये कहा हो। खोदा की जो एलिट ह्यूमन है वो कौन है? वो ज़्यादातर नबी रसूल हो सकते हैं, वो ज़्यादातर मुसलमान के सूफी हो सकते हैं, ईसाई के सांता हो जा सकते हैं, जो दुनिया या फिर जो अपनी टैलेंट के दम पे दुनिया में राज करना चाहता हो, या फिर अपनी अच्छाई के दम पे दुनिया में राज करना चाहता हो, वो खुदा का एलिट ह्यूमन है। क्योंकि अक्लमंद इंसानों को खुदा की राज में बहुत ज़रूरत है। तो खुदा की जो एलिट ह्यूमन है वो टैलेंटेड प्रोफेट हो सकते हैं, जैसे कि दाऊद नबी, मूसा नबी, सोलोमन नबी, और टैलेंटेड सांता हो सकते हैं जैसे कि पोप फ्रांसिस, या फिर टैलेंटेड रिलीजियस पर्सन, और ऐसे इंसान जो खुदा को मानते हैं लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि अपनी टैलेंट के दम पे दुनिया में अच्छा लेकर आना चाहते थे।
तो अपने टैलेंट के दम पे अगर आप दुनिया में अच्छा ही लेकर आए हो तो आपके लिए ये बहुत खुश किस्मत होगी। पॉइंट नंबर 22, मार्वल मूवीज की जो कैप्टन अमेरिका, उसके बारे में अल्मस जैकब का कहना है कि कैप्टन अमेरिका है वो दोनों विलेन की तरफ से भी और हीरो की तरफ से भी बुराई को प्रमोट कर रहा है। तो मैंने तो कैप्टन अमेरिका की ट्रेलर देखा तो कहीं पे भी बुराई को प्रमोट नहीं कर रहा है और मार्वल मूवी में कहीं पर भी बुराई को प्रमोट नहीं करनी होती है, बस दोनों का झगड़ा हो जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस बार मैंने कोई गलतियां नहीं की, बल्कि मैंने अच्छे काम किया है। जो अल्मस जैकब के 20 पॉइंट को गलत बताया है और कैप्टन अमेरिका को सपोर्ट किया है। लेकिन अगर अल्मस जैकब को सपोर्ट करते हुए मेरी वीडियो में एक भी डिसलाइक पड़े तो मैं समझ जाऊंगी उन्होंने जिंदगी में कोई रिसर्च किया ही नहीं है, या फिर अगर एक भी डिसलाइक पड़े तो जिंदगी में कोई रिसर्च ही नहीं की है। तो अल्मस तो ठीक है, जो अल्मस जैकब के जो चमचे हैं वो तो डिसलाइक मारेंगे, लेकिन आपका काम है वीडियो को लाइक करना और आप बखूबी से निभाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, मैंने क्या गलती की है वो भी कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी। अभी मैं वीडियो में एंडिंग लगाने जा रही हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।